प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक महा रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके क्या होंगे मायने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ शिखा मुखर्जी जी। क्या देखती हैं और कैसे देखती हैं आप इस मेगा रैली को? देखिए, मेगा रैली पहले तो उसको मेगा रैली होना है, ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि बीजेपी अकेली लड़ रही है। तो इसलिए लोगों को इकट्ठा करना, और जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ मिलके उन्होंने जो रैली किया था हफ्ते भर पहले, उस, उस उसको मुकाबला देना उनका पहला काम है। दूसरा है कि मोदी जी जब अपने आप को ब्रिगेड में अ, वो उन्होंने अनुमति दिया है कि वो ब्रिगेड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको बहुत कुछ कहना भी है। एक विजन फॉर बंगाल, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली बात करने से तो नहीं चलेगी ना, कि गुजरात में ऐसा किया था, सारे दुनिया में ऐसा किया है, डबल इंजन सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल एक्सपेक्ट करता है कि पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर से वो क्या करेंगे, इसका एक उनको विजन दिखाना है। तीसरा है कि उनको पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के हिसाब से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल का जवाब उनको डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो उनको देना पड़ेगा। क्योंकि खुद को मुख्यमंत्री के हिसाब से प्रचार करना वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो मुख्यमंत्री इस वक्त हैं वो मजबूत मुख्यमंत्री है, वो पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, उनकी करिश्मा है, उनकी चेहरा दिखती है। चेहरे पे जब बात आ रही है तो क्या टॉलीवुड से एक के बाद एक जो दोनों आपस में लड़ाई हो रही है बीजेपी और टीएमसी में, सिर्फ ये स्टार वॉर है, चेहरे की लड़ाई है, या क्या है, कुछ और है? स्टार्ट वॉर ही है, और क्या होगा। देखिए, एक जमाना ऐसा, अगर बीजेपी को लगता है, सॉरी, अगर बीजेपी को लगता है कि ये स्टार्स को वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाएंगे, तो इसका मतलब बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वेव है, क्योंकि स्टार्स को जिताने के लिए वेव लगता है। यहाँ पे उनका तो बेस है नहीं। तो अगर ये स्टार्स कॉन्टेस्ट करने के लिए दिखाया जा रहा है, इस इसका मतलब यही होता है कि बीजेपी की तरफ एक वेव है, और बहुत बहुत भारी सा मजबूत एक वेव है कि ये जीत जाएंगे। अगर स्टार्स को दिखाने के लिए अपनी जनप्रियता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मामूली बात है। ये राजनीति, ऐसा वाला राजनीति नहीं चलता। एक राजनीति में नया फ्रंट बन गया है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ कॉमरेड्स का हाथ जुड़ जाना और कांग्रेस साथ आ जाना। कैसे देखती हैं फायदे नुकसान, खास तौर से आईएसएफ और ये सीपीआईएम को? देखिए, कांग्रेस सीपीएम का जो पार्टनरशिप है, समझौता है, ये बरसों से वो कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माने में हम कहते थे कि ये नेचुरल एलाइज हैं बीजेपी के खिलाफ। तो इसका आज जिस तरह से वो अपने आप को कुछ दिन पहले तक उसने अपने आप को उन्होंने जैसे संगठित किया था, वैसे लग रहा था कि ये नेचुरल अलायंस है, और ये टीएमसी के खिलाफ हो और बीजेपी के खिलाफ ये लड़ पाएंगे। लेकिन ये आईएसएफ का जो इंक्लूजन हुआ है, आईएसएफ कौन है? आईएसएफ फुरपुरा शरीफ के एक पीरजादा, जो कि मौलवी के हिसाब से काम करते हैं या टेरिक के हिसाब से काम करते हैं, वो इस पार्टी को उन्होंने बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि उनको लोगों ने बहुत तरह तरह के लोगों ने उनको समझाया कि आप पार्टी बना लीजिए। तो ये पार्टी नहीं है, लीडर नहीं है। अपने आप को संगठित करना इनका एक चैलेंज है। और अगर इस इलेक्शन में, उनका जो पहला इलेक्शन है, वहाँ पे उनको कांग्रेस और सीपीएम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मदद मिल जाए, तो उसकी तो पार्टी बन जाएगी। लेकिन
उसकी जो पार्टी है वो तो बन जाएगी, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस को कितनी मदद मिलेगी, ये है सवाल, या नुकसान कैसा पहुंचेगा। मुझे तो लगता है कि ये जो कम्युनलाइजेशन, ध्रुवीकरण जो बन रहा है, एक मुसलमान क्लेरिक, मुस्लिम क्लेरिक लीडिंग अप, फॉर्मिंग अ पार्टी, लीडिंग अ पार्टी, और उनको जितना फायदा हो रहा है, सीपीएम और कांग्रेस को इतना फायदा होगा या नहीं, ये मुझे हमें देखना है। क्योंकि फुरपुरा शरीफ एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोट्स कंट्रोल करती है ज़रूर, लेकिन पश्चिम बंगाल में और भी ऐसे लीडर्स हैं, और उनको उनका अपील इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इससे वो क्या सोचेंगे, वो क्या मैसेज देंगे, वो कैसे अपने फॉलोअर्स को इशारा दिखाए, क्या इशारा देंगे, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये समझना जनता का काम है, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बाकी नेता बंगाल में इस बार रैली करेंगे तो सीधा जनता से संपर्क साधने की कोशिश भी करेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।